साइकोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली ये जो इंटेलिजेंस की थ्योरी है, यह भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के संबंध में एक अपडेटेड थ्योरी का प्रतिपादन किया। इसे ही हम पास मॉडल ऑफ थ्योरी कहते हैं। यहाँ पास का तात्पर्य क्या है? 4 काइंड ऑफ मेंटल प्रोसेस से है। P, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, P फॉर प्लानिंग, A फॉर अटेंशन अराउजल, S फॉर सिमल्टेनियस एंड S फॉर सक्सेसिव प्रोसेसिंग। तो इस थ्योरी में हम लोगों को इसी पर फोकस करना है, इसी की हम चर्चा करेंगे। वैसे तो जो ये सिद्धांत है, इस मॉडल का प्रतिपादन जो भारतीय मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम है जेपी दास, नागलिरी एवं किर्बी ने कई वर्षों के शोध कार्यों के फलस्वरूप 1994 में किया। इस सिद्धांत की पृष्ठभूमि जो है वो फेमस न्यूरोलॉजिस्ट लूरिया के रिसर्च वर्क पर है। उन्होंने न्यूरल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन रिलेटेड एनालिसिस किया था। उनके अकॉर्डिंग लूरिया ने मानव की कॉग्निटिव प्रोसेस, जिसे संज्ञानात्मक प्रक्रिया कहते हैं, का वर्णन मस्तिष्क के 3 फंक्शनल यूनिट्स के संदर्भ में किया था। उनके अनुसार मस्तिष्क की फर्स्ट फंक्शन यूनिट जो है वो क्या है? कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से रिलेटेड है। मस्तिष्क की जो फर्स्ट फंक्शन यूनिट है सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। आप यहाँ फिगर देख रहे हो, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। तो क्यों कहा गया सेरेब्रल कॉर्टेक्स? क्योंकि सेरेब्रल कॉर्टेक्स का काम क्या है? डिसीजन मेकिंग पावर हुआ, ध्यान यानी अटेंशन, लर्निंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो हाई लेवल की थिंकिंग हम लोग करते हैं, ये सारे जो उच्च कोटि के संज्ञानात्मक कार्य, कॉग्निटिव फंक्शन है, उसमें इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी की वजह से हम लोग करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट फंक्शन जो है वो उससे जुड़ी हुई है। उसी की वजह से अराउजल की क्रियाएं होती हैं, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति किसी काम पर विशेष रूप से ध्यान देता है। अराउजल मतलब जाग जाना। हम किसी और चीज में लगे हुए हैं, अचानक से हमारा ध्यान उस चीज पर जाता है, या बहुत सारे आवाज में से किसी एक आवाज को हम अगर सुन पाते हैं, तो इसी वजह से अराउजल। ठीक है। सेकंड इसमें यूनिट जो है वो क्रमिक लेकिन एक ही साथ उत्तरोत्तर ढंग से, यानी सीरियल नंबर से, सक्सेसिवली एंड सिमल्टेनियसली प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। थर्ड यूनिट कॉग्निटिव एक्टिविटीज की रूपरेखा यानी योजना, प्लानिंग करनी है। इन क्रियाओं में सेल्फ मॉनिटरिंग और स्ट्रक्चर की रूपरेखा, ठीक है ना। इन सब चीजों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? इसके द्वारा हम कोई भी जो काम करते हैं, कार्यात्मक पद्धति या फंक्शनल सिस्टम, वो जो है हम प्लानिंग के थ्रू करते हैं। और इन सब का मिला जुला स्वरूप को जो हम ये सारे प्रोसेस की जिसमें बात करते हैं, उसे हम क्या करते हैं? पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। पास मॉडल का मूल आधार यही है और इसको अब हम विस्तार में बताएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पास मॉडल में क्या बताया गया है? इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ द 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द ब्रेन। ये जो कॉग्निटिव फंक्शन जितने भी इसमें होते हैं, ये ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने जैसा कि पहले कहा, चाहे डिसीजन मेकिंग पावर हो, या लर्निंग हो, रिकॉल हो, मेमोरी हो,
सारी चीज़ें जो है हम लोगों की जो फंक्शनिंग होती है ब्रेन के इस पार्ट से जुड़ी हुई है। और ये जो पास मॉडल ऑफ थ्योरी है वो इन्हीं बातों को फोकस करता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ है उसमें इन्वॉल्व हो रहा है वो फंक्शनिंग एक दूसरे पर परस्पर निर्भर है, एक दूसरों के साथ जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि चूंकि इनका जो ये वर्क था वो न्यूरोलॉजिस्ट लुरिया थी, उन्हीं के रिसर्च पर बेस्ड था, तो उस पर इन्होंने अधिक फोकस किया था। जैसा कि मैंने अभी बताया ना कि इसमें 3 फंक्शन जो है 3 यूनिट है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो जो फर्स्ट यूनिट यानी अराउजल का है, पहले आप उसको आम भाषा में समझ लीजिए। अराउजल नाम से ही पता चलता है, जागरण, किसी चीज के प्रति सचेत हो जाना, ठीक है ना। किसी भी क्रिया के प्रारंभ होने का मूल आधार जागरण या अराउजल ही है। जागरण के कारण ही व्यक्ति किसी कार्य विशेष के पर ध्यान लगा सकता है। किसी भी चीज के लिए अटेंशन और कंसंट्रेशन के लिए सबसे फर्स्ट थिंग क्या होता है? अराउजल। जब तक हमारा ध्यान की उस चीज पर जा नहीं पाएगा, हम उस चीज को समझ नहीं पाएंगे, तो उस आगे के प्रोसेस वहीं रुक जाएंगे। तो सबसे पहले अराउजल होता है, ठीक है ना। इसको एक बहुत साधारण सा एग्जाम्पल के तौर पे, आप लोग ट्रेन पे यात्रा करते होंगे, ठीक है। आप एक आदमी है जो रात में यात्रा कर रहा है ट्रेन पे, ठीक है। कुछ समय बाद ट्रेन के पिछले हिस्से से बहुत तेज चीखने की आवाज आती है, पकड़ो पकड़ो या बचाओ बचाओ, कुछ इस तरह की आवाज आती है। वो व्यक्ति लगभग सोने की स्थिति में था, तो ये तेज आवाज सुनकर वो अचानक से जाग जाता है। आंख बंद किए हुए आराम की मुद्रा में था, वो जाग जाता है और तब उसका ध्यान किधर जाता है? उस दिशा में जाता है जहां से तेज आवाज आई थी। तो ये तेज आवाज क्या है? स्टिमुलस है जो अराउज कर रहा है, ठीक ना। तो वो आवाज की ओर जाता है। वैसे तो उसे ट्रेन में अनेक प्रकार की आवाज उस समय आ रही है, जैसे कोई वेंडर है कुछ दे रहा है, कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, कोई म्यूजिक सुन रहा है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड हैं। लेकिन वो अराउज किससे हुआ? वो तेज आवाज से हुआ। तो इस कोई भी चीज जो अटेंशन जो होता है, तो अटेंशन की एक खासियत ये होती है कि वो नेचर से सेलेक्टिव होता है, सेलेक्ट करता है कौन सा चीज ध्यान आकर्षित कर सकता है। तो ये तेज आवाज सबसे अलग है जिसके प्रति आकर्षित मतलब तुरंत हमारा अटेंशन जाता है। इसका कारण है जो मैंने कहा, ध्यान चयनात्मक स्वरूप का होता है, यानी सेलेक्टिव नेचर का होता है। इसलिए जिस उत्तेजना में जागृत या उद्वेलित यानी अराउज करने की क्षमता अधिक होती है, उसी के प्रति अराउज होता है व्यक्ति। अर्थात हमारा ध्यान लक्ष्य पर निर्धारित होता है जो हमारी आवश्यकताओं या तात्कालिक जरूरतों को पूर्ण कर सकता है। सेकेंड यूनिट क्या? ये पहला हुआ अराउज जो हम किए। दूसरा सिमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेस। जागरण तो हो गया, हमने वो आवाज सुना, सुन के हम हो गए कहाँ से आवाज आ रहा है। अब हमारे दिमाग में तरह से मेंटल प्रोसेस शुरू हो गए, तरह तरह के विचार आने लगे, कौन चिल्लाया, क्यों चिल्लाया, क्या घटना घटित हुई, बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आने लगे, हमारा दिमाग सक्रिय हो गया है। तो परिणाम स्वरूप क्या होता? फोकसिंग और अटेंशन के बाद मस्तिष्क की दूसरी जो यूनिट है उसका काम शुरू हो जाता है विभिन्न सूचनाओं। तो हम प्रोसेसिंग प्रक्रिया जो है हमारी शुरू हो जाती है, कारण खोजने लगते हैं, कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है ना। इस प्रोसेस द्वारा विभिन्न सूचनाओं के समझने, ग्रैस्पिंग पावर, अर्थबोध या फाइंडिंग मीनिंग, कारण समझ रहे हैं क्या हो सकता है, सूचनाओं की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन आदि के कार्य होने लगते हैं। जैसे ट्रेन में सफर करने वाले व्यक्ति का जो उदाहरण मैंने दिया, तो अराउज के फलस्वरूप जब उसका ध्यान उक्त चिल्लाने वाले व्यक्ति की ओर जाता है तो उसे यह जानकारी, उसको सूचना मिलती, जब वो तरह तरह के क्वेश्चन दिमाग में आते हो तो आसपास पूछेगा, कोई उधर से आ रहा है उससे जानकारी लेगा, तो वो इंफॉर्मेशन उसको क्या मिलता है कि पॉकेटमारी की घटना घटित हुई है। इस घटना से संबंधित उसे कई तरह के इंफॉर्मेशन मिलने शुरू हो जाते हैं, जैसे पॉकेटमार देखने में कैसा था, उसकी पोशाक कैसी थी, उसकी उम्र कितनी थी, किस तरीके से लेके भागा, कितना अमाउंट लेकर भागा, कहीं उसने उसको क्षति तो नहीं पहुंचा दी,
तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन एक के बाद एक क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं, इकट्ठे होने लगते हैं, सीरियली एक के बाद एक आने लगते हैं। और प्रत्येक सूचना को क्या किया जाता है, एक साथ समझने। अब समझ, जैसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें बताई, लेकिन वो हमारा जो समझ है, ब्रेन का जो फंक्शन है, वो उसको एक के बाद एक सीरियल नंबर से जोड़ के उस घटना कैसे घटित हुई उसको फोकस करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, विविध प्रकार के इंफॉर्मेशन एक ही तरह साथ मिलते हैं और प्रत्येक सूचना को एक ही साथ समझने यानी टू ग्रैब सिमल्टेनियसली, उसको विभेद करने, कौन किसको रखना है, किसको छांटना है। ठीक है, यानी टू डिस्क्रिमिनेट मूल्य। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन सारे सूचनाओं को इकट्ठा करके जिसको निकाला, किसको रखा, और फिर हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि ऐसी ऐसी बात हुई, ये घटना घटी, इसके कारण ऐसा हुआ। तो लास्ट में क्या करते हैं, मूल्यांकन करते, टू इवेल्युएट करते हैं। ये प्रोसेस क्या है, मानसिक स्तर पर सब चीज है, कॉग्निटिव फंक्शन हमारा मानसिक स्तर पर यहाँ हो रहा है, ये सब प्रोसेस इस तरह एक ही साथ क्रमिक का मतलब 1 by 1, एक के बाद दो, 3 क्रम से ढंग से प्राप्त होने वाली सूचनाओं से क्या हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, क्रिया हो रही है, जिसके द्वारा उक्त घटना से संबंधित सभी सूचनाओं को क्रमिक तथ्यों के साथ मिलाकर इंटीग्रेटिंग संपूर्ण ढंग से इन होलिस्टिक मैनर घटना को समझने और सार्थक पक्षों की पहचान करने का कार्य पूर्ण हो जाता है। इस तरह क्रमिक प्रोसेसिंग की प्रक्रिया जो है विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्टिक आदि रूप में हो सकती है। किसी भी सेंसेशन जो होता है, हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, इनमें से किसी का हो सकता है, सबका एक साथ भी हो सकता है। और इससे क्या होता है, इस उत्तेजना का स्वरूप वर्बल या नॉन वर्बल भी हो सकता है। डायरेक्ट परसेप्शन, रिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन तथा हायर कॉग्निटिव लेवल प्रोसेस में भी साइमल्टेनियस और सक्सेसिव प्रोसेसिंग की प्रक्रिया हो सकती है। अब लास्ट में क्या आया, प्लानिंग या योजना से तात्पर्य लक्ष्य निर्धारण यानी गोल डिटर्मिनेशन और सीलिंग ऑफ गोल और उसे प्राप्त करने की नीतिगत योजना यानी स्ट्रेटेजी बनाने या सुनिश्चित करने से है। इस प्रक्रिया में क्या करते हैं हम लोग, प्लानिंग में क्या करते हैं, समस्या के समाधान की प्रगति का प्रमोदन यानी मॉनिटरिंग द प्रोसेस, सिलेक्शन एंड परफॉर्मेंस इसमें शामिल होता है। प्लानिंग को अगर छोटे शब्दों में समझाना चाहें तो प्लानिंग के कारण ही हम क्रियाओं के समस्त संभावित विकल्पों यानी ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं। कोई भी जब तक हम ब्रेन से प्लानिंग करते तभी हमें पता चलता है ऑप्शंस, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये संभावनाएं हैं। ये सारी चीजें क्या है, पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। कॉग्निटिव, ये सारी चीजें कॉग्निटिव फंक्शन से जुड़ी हुई हैं, जो हाईली आपका बौद्धिक क्षमता होता है ना, चाहे वो लर्निंग हो, मेमोरी हो, डिसीजन मेकिंग पावर हो, वो सारी प्रोसेस इससे में सक्रिय रूप से योगदान देते हैं। कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम, ये थ्योरिस्ट जो थे, इन्होंने इस फंक्शन को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक टेस्ट बनाया जिसको CAS यानी कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम कहा। इस पास मॉडल के आधार पर ही दास एवं नागलिरी ने कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम विकसित किया, जो एक टेस्ट था। इस विधि या पद्धति में वर्बल एंड नॉन वर्बल आइटम्स यानी टेस्ट थे। विजुअल विजुअल एंड ऑडिटरी सेंसरी चैनल्स द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस टेस्ट में इस टेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन जो है हम 5 साल से 18 साल के बच्चों तक पर कर सकते हैं। इतने आयु वर्ग के बच्चों पर इसका किया जाता है। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु
प्लानिंग को कार्यान्वित करते हैं। ये जो है टेस्ट जो है ये हमारा पास मॉडल के अकॉर्डिंग बनाया गया। तो ये तो आप जान गए। अब इसमें इम्पोर्टेंट यानी जो मैंने बताया ना, प्लानिंग, आपका प्लानिंग हुआ, अराउजल, ये सारी चीज़ों को 2-2, 4-4 लाइन में अगर आप लिख लें तो आप उसको और अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने उसको इजी बनाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया जिसको आप अच्छी तरह से समझ ले, और देन उसके बाद आपको लिखना है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अराउजल क्या है। अराउजल, अटेंशन। Arousal and attention enable a person to process information. Arousal and attention के बारे में क्या है मैं तो बता चुकी हूँ, उनकी कुछ विशिष्टताएं हैं 2-3, वो जानिए। तो पहला ये था। दूसरा, an optimal level of arousal focus our attention to the relevant aspects of problem. ये इसमें एक खासियत है कि ये रिलेवेंट, ये जो अटेंशन हम लोग करते हैं, अराउज्ड होते हैं। सबसे पहले कोई आवाज़ सुना जो मैंने एग्जांपल दिया था, फिर ध्यान हमारा उस ओर गया, तो उसमें जो है रिलेवेंट एस्पेक्ट्स पर ही जो प्रॉब्लम से संबंधित है उस पर ध्यान जाना चाहिए। एंड थर्ड, टू मच और टू लिटिल अराउजल वुड इंटरफेयर विथ अटेंशन एंड अटेंशन टू अटेंड टू स्टिमुली। तो हर चीज का एक अनुपात होना चाहिए, टू मच या टू लिटिल। दोनों जो है वो हमारे जो ज्ञान, हमारे ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन आ रहा है उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। सिमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। सबसे पहले अराउजल हुआ, देन सेकंड प्रोसेस ये हुआ simultaneous perceive the relations among various concepts and integrate them into a meaningful pattern for comprehension। तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है वो मीनिंगफुल पैटर्न में उसको हम परसीव करते हैं। उसके बाद सक्सेसिव, remember all the information serially so that the recall of one leads to the recall of another। अक्सर होता है ना कि हम कुछ याद करना चाहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लर्निंग डिजिट्स एंड लेटर्स। बीच से आप कोई लेटर कोई पूछ देता है या टेबल, तो फटाक से नहीं होता है, लेकिन सीरियल नंबर से चूंकि हमने याद किया हुआ है तो उस तरीके से अगर हम बोलते हैं तो 1 बाय 1 याद करते हैं तो उसके साथ वाले पूरे सीरियली हमें याद आ जाते हैं। तो इसी प्रकार ये इस प्रोसेस में यही होता है कि जैसे पहले हुआ, अराउज हुए किसी चीज़ की और हमारा ध्यान गया, फिर ध्यान गया तो हमारा ब्रेन काम करना शुरू हुआ, क्या है, क्यों है, कैसे है, उन सारे चीज़ों को मीनिंगफुल पैटर्न में हमने सज्जित किया। देन फिर उसके बाद वो होता है, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं, रिकॉल करते हैं, उसके बाद ये, इसके बाद ये वो चीज़ें आने लगती हैं। फिर लास्ट में क्या होता है, प्लानिंग, कि हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसकी आगे क्या क्या उसके ऑप्शंस हो सकते हैं, उसकी क्या संभावनाएं हैं, जो भी चीज़ें हमारे ब्रेन में चल रही, जो चीज़ों को हमने देखा, परसीव किया, वो हमारे कॉग्निशन में गया, सोचने समझने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, वो सारी चीज़ें, ये जो हमने बताया ना सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो का फंक्शन, ये सारी चीज़ें इसी एरिया में होती हैं। हमारे जितने भी कॉग्निटिव फंक्शन होती हैं, तो ये सारे फंक्शन हमारे एक्टिवेट होते हैं और हम किसी चीज़ को समझ पाते हैं, सोच पाते हैं। आप चाहे तो इसको लिख लीजिए। और इसके बाद एक बच रहा है प्लानिंग। अब आइए प्लानिंग समझ लेते हैं। Planning allows us to think of the possible course of action, implement them to reach to a target and evaluate their effectiveness। आपने जो भी इवेलुएट किया वो सब कितना इफेक्टिव है, ये जानने का काम इसमें होता है।
और अगर इफेक्टिव नहीं हुआ तो इफ अ प्लान डज नॉट वर्क इट इज मॉडिफाइड टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ द टास्क और सिचुएशन। तो ये रहा जो हमने आज पढ़ाया आपको, पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। ये उसकी बेसिक जानकारी थी। अब हम सक्सेसिव प्रोसेसिंग के बारे में भी एक दो टर्म और बोल सकते हैं इजी वे में कि सक्सेसिव प्रोसेस क्या है। तो उसके लिए कह सकते हैं ना, सक्सेसिव प्रोसेस जो अभी हमने बात की थी, सबसे पहले अराउजल की बात की थी। अराउजल हेल्प्स क्या करता है, किस चीज़ में मदद करता है? अराउजल हेल्प्स द इंडिविजुअल टू फोकस वंस अटेंशन ऑन रीडिंग, लर्निंग, रिवाइजिंग टू कंटेंट्स ऑफ द मटेरियल टू बी लर्न्ड, जो भी हमने पढ़ा है उसके विषय में। ठीक है, यानी हमारा जो पहला मेंटल प्रोसेस शुरू होता है अराउजल का। हमने जो एग्जाम्पल दिया था कि एक बंदा ट्रेन पे जा रहा है, आराम की मुद्रा में लेटा हुआ है, अचानक से तेज आवाज़ आती है। तेज आवाज़ क्या होती है, उससे वो अराउज्ड होता है, जाग जाता है, अटेंशन उसका जाता है किधर? आवाज़ की ओर जाता है। और जब आवाज़ की ओर उसका अटेंशन जाता है तो फिर उसके दिमाग चलना शुरू हो जाता है, कहाँ से आवाज़ आया, कौन चिल्लाया, क्यों चिल्लाया, और उसमें क्या शुरू होता है? सक्सेसिव सिमल्टेनियस सारे चीज़ें प्रोसेस आते आते लास्ट में हम सारे ये फंक्शन को कंप्लीट करते हैं कि हमको पता चल जाता है, विभिन्न स्रोत से पता चलता है। जो चीखा उसकी पॉकेट मारी हुई थी, जो पॉकेट मार था किस उम्र का था, किधर से आया था, कितनी उसके धन की हानि हुई, उसको चोट लगा या ना लगा। तो ये सारे जो प्रोसेस इसमें आए वो सभी पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हम लोग कॉग्निटिव फंक्शनिंग के प्रोसेसिंग के विषय में बात करते हैं कि कोई भी स्टिमुलस हमारे सामने आता है, उसके बाद क्या क्या फंक्शन होते हैं जो उस चीज़ को हम समझ पाते हैं, रियल सिचुएशन को प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं या डिसीजन लेते हैं। वो सारे प्रोसेस जो आते हैं वो पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस में है, जो भारतीय मनोवैज्ञानिकों द्वारा अपडेटेड था। और उनका जो बेस था वो एक न्यूरोलॉजिस्ट थी, उन्होंने जो शोध कार्य किया था उसको बेस लेकर किया गया था, जिसमें ये सारे फंक्शंस आए। तो इस प्रकार हमारा आज का जो क्लास है पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस के साथ ही थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग इंटेलिजेंस टेस्ट या इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होता है ना, गिफ्टेड चाइल्ड या चैलेंज, किस तरह हम लोग बुद्धि नापते हैं कि हम औसत बुद्धि के हैं या इंटेलिजेंट हैं या कम बुद्धि के हैं, ये सारी चीज़ें अभी बाकी हैं। ये सारे जो है आपके फर्स्ट यूनिट के ही ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जो इसको मैंने अलग अलग क्लासेज में बताया आपके समझने के लिए। तो बहुत जल्दी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।